जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें थ्योरी की क्लासेस होती हैं और सुबह आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। तो जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में वो था भारतीय वित्तीय बाजार, जिसे हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका था, ये चीज़ हमने पढ़ चुके थे और आज हम पार्ट 2 इसका कंप्लीट करके इसको दी एंड करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में चलने वाले जो वृहद कारोबार होता है उसको कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में जो भी कारोबार चल रहा है उसको नियमित और विनियमित करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है सेबी की जिम्मेदारी। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम एलआईसी कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। तो एलआईसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद पार्लियामेंट के द्वारा बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुआ था और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। क्लियर? भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? तो भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में राष्ट्रीय शेयर बाजार सबसे सर्वाधिक कारोबार करता है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से। एक्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? तो एक्चुरी संबंध जो शब्द है ये आपका बीमा से संबंधित है। विश्वसनीय प्रतिभूतियां, रिलायबल सिक्योरिटीज, विश्वसनीय प्रतिभूतियां, रिलायबल सिक्योरिटी से क्या तात्पर्य है? तो रिलायबल सिक्योरिटी का तात्पर्य ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो रहा हो उसे हम रिलायबल सिक्योरिटीज कहते हैं। दलाल स्ट्रीट, ये आपने सुना होगा, दलाल स्ट्रीट यह कहाँ पे है? तो ये आपका मुंबई में है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए जारी किया जाता है। तो भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो आपका 3 अवधियों के लिए जारी होता है। पहला 91 डेज, दूसरा 182 डेज और तीसरा 364 डेज। राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो ये आपका डॉलर और दुर्लभ मुद्राएं, हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय नकदी। ठीक है। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम एडा कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एडा की स्थापना अप्रैल 2000 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपका 1998 और 1999 में प्रारंभ की गई थी। आर.एन. महलोत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। आर.एन. महलोत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है।
साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? तो ये कौन सी है? क्रिसिल, वर्ष 1987। याद रखिएगा, क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था है जो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें क्रिसिल के, एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल कैसी है? एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है। क्लियर? क्रेडिट एक रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका काम है कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करना। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो ये कौन सी करती है? सेबी करती है। क्लियर? सेबी अधिनियम, सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो सेबी एक्ट आपका 1992 में पारित हुआ था। सेबी एक्ट 1992 में पारित हुआ था। आगे कुछ क्रेडिट एजेंसी, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट एजेंसी है आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1860 तथा 1941 में इसको पुनर्संगठन किया गया था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का स्थापना 1960, उसके बाद 1941 में इसका पुनर्गठन किया गया था। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क। ये जरूर याद रखिएगा मुख्यालय। मूडीज़ की बात करें, ये बहुत आपने सुना होगा, मूडीज़ 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो जितनी भी आपकी फाइनेंस क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं अधिकतर अमेरिका की हैं, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ये दूसरे देश का अधिकतर इकोनॉमी को डमाडोल करते हैं। फिर आती है फिच ग्रुप 1914 ईस्वी, न्यूयॉर्क एवं लंदन, इसके 2 जगह मुख्यालय हैं। आगे बात करते हैं, कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध है? तो भारत में एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध है, तो वो है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये एकमात्र भारत में डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध है। याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचांक, सेंसरी इंडेक्स क्या कहलाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसरी इंडेक्स सेंसेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को वर्ष 2021 तक समाप्त करने की घोषणा की गई थी। और लिबोर ये आपका एक टाइप का बैंक ऑफर रेट है, यहाँ पे देखिए दिया गया है लिबोर। इसका फुल फॉर्म क्या है? लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। प्रमाण पत्र या आपका ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ISO 9001 और 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये आपका BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का पहला और विश्व का दूसरा। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियम के लिए किसका गठन किया है? बीमा व्यवसाय के नियम के लिए किसका गठन किया है? तो इरिडा का, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इरिडा का गठन किसने किया है? सरकार ने। किस चीज़ के लिए? बीमा व्यवसाय के नियम को देखने के लिए। इरिडा का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था?
तो महलोत्रा समिति के सिफारिश के आधार पर इरडा का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका काम क्या है? बीमा व्यवसाय के नियमों को देखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसके नियामक शक्तियां, रेगुलेटरी पावर्स सौंपी हैं? तो भारत में रेगुलेटरी पावर किसको सौंपी हैं जो भारत की पूंजी बाजार घोटालों को पुनर्वित करेगा या उसे रोकेगा, मतलब उसकी जांच करेगा? तो ये कौन है? सेबी। भारत सरकार ने सेबी को रेगुलेटरी अथॉरिटी दी है कि वह भारत में जितने भी घोटाले हैं या फिर उनके जो प्रविनिहित हैं, मतलब कमियां हैं, उसको देखरेख रोकने का काम करेगी। निक्की, NIKKEI, निक्की किससे संबंधित है? तो टोक्यो जापान का ये एक स्टॉक एक्सचेंज है अंश मूल्य सूचांक से। ठीक है, तो टोक्यो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, जैसे हमारा सेंसेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज में अंश के मूल्य से सूचांक है। अब विश्व के कुछ प्रमुख संवेदी सूचांक और हम इसके बारे में देखते हैं। पहला बात करते हैं हम अमेरिका की। तो अमेरिका का जो सूचांक है वो आपका नास्डॉक, ठीक, ब्राज़ील का बोवेस्पा, ऑस्ट्रेलिया का ऑल एंड्रिज, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, चीन का संघाई कोपिजिट, सिंगापुर का स्ट्रेटस टाइम, फ्रांस का CAC, जर्मनी का डैक्स, इटली का मिमटेल, जापान का निक्की, हांगकांग का होंगसिंग और ब्रिटेन का FTSE FTSE। तो ये आपके अलग अलग देश और वहाँ देश के जो संवेदी सूचांक है उनके बारे में दिया हुआ था। क्लियर? पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। पूंजी बाजार और उद्योग जगत में जो प्रतिष्ठित एवं जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमारा जो इरडा के बारे में हमने पढ़ा, हार्ड करेंसी के बारे में पढ़ा, मूडीज रेटिंग करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। और जो हमारा टॉपिक था भारतीय वित्तीय बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये पूरी तरीके से आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप अपने थॉट्स, व्यूज़, डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस डेली होती हैं, इस चीज़ का याद रखिएगा। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने जिसमें आप जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।